60 से 70 विद्यार्थियों के लिए 2 स्कूल बस हमारे पास है। उनका उपयोग करके ये स्कूल में रोज़ विद्यार्थी आते हैं और जो यहाँ रहते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए वसति गृह रखा हुआ है। तो धीमे धीमे करके आज यहाँ तक काम पहुँचा है 25 बरस के बाद में। मैंने पहले एक अनाथ लड़की का शादी भी किया है। अभी आज ये इनके माँ बनने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। बाहर से सहयोग मिलता है ना, वापी की जनता, वापी के आजू बाजू की जनता के सहयोग से ही ये कार्य चल रहा है। के बजाय इधर ज़्यादा आनंद आ रहा है यार। हाँ, लड़का ही माना है। तो ये आप देखेंगे भगवान का रूप ही यहाँ पर कि अगर कोई माँ बाप जो अपने बच्चे का जो काफ़ी ज़्यादा विकलांग होता है वो नहीं सेवा कर पाता है, आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो वो यहाँ पर छोड़ के चले जाता है और उसका जो खर्चा होता है थोड़ा बहुत तो वहन करता होगा। आज तो करो ना। सही है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज़ में शैलेश कुमार मिश्रा। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। कोई ना कोई भगवान यदि धरती पे हमको भेजते हैं, उनका अंश है एक इंसान, तो किसी न किसी को एक रखवाला भेज देते हैं और किसी न किसी को एक रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए किसी न किसी रूप में कोई न कोई आ जाता है। भागवत गीता में जैसे कहा गया है कि भगवान कृष्ण सामने से नहीं आते हैं, किसी न किसी रूप में कृष्ण भगवान आ जाते हैं, किसी का पालन करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को रक्षा करने के लिए। ऐसे ही हम लोग देह गाँव में आज मनोविकास, आप देख सकते हैं, मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये स्कूल है, यहाँ पे अनाथ बच्चे और जैसे दिमाग से थोड़ा ये है, गूंगे हैं या कोई ऐसे विकलांग है, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे सब कुछ रहने, खाने और हर चीज़ का ये ट्रस्ट जो है उनको पढ़ाई लिखाई से हर चीज़, इलाज तक टोटल खर्चा वहन करता है और उनको एक माँ बाप बन के, एक भगवान बन के उनको जो है पालन करके आगे बढ़ाता है। और करने के बाद आज एक वैसे ही एक लड़के का जो है आज शादी का दिन है, आज शादी कर रहे हैं उस लड़के को और देखते हैं इसमें किसी ने कोई ट्रस्टी माँ बना है, कोई बाप बना है, कोई मौसा बना है, सब लोग अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं और इतनी खुशी की लहर है कि क्या कोई नहीं है। किसी पुलिस वाले ने यहाँ पे ला के लावारिस उस बच्चे को छोड़ के गया था, लेकिन आज उसके पीछे कई सैकड़ों में आदमी यहाँ उसके खुशी में शामिल हुए हैं। कितनी खुशी की लहर है। और जानते हैं हमारे साथ हमारे सीनियर हैं, कई बार इधर आ चुके हैं और यहाँ के बारे में और समझते हैं। आज कैसा लग रहा है, इतना जो सैकड़ों का भीड़ है जो कि किसी ने छोड़ के गया, लावारिस छोड़ के गया, जिस बच्चे को किसी ने पाला पोसा बड़ा किया और आज उसकी शादी का जश्न है। कितने लोग एकदम धूमधाम से नाच गा के मना रहे हैं, तो क्या बताएंगे ऐसे? जी, पहले तो दर्शकों को जानकारी पूरी हो
कि हम दे गाँव में जो मनोविकास ट्रस्ट स्कूल है, जहाँ पर कि जो यहाँ पर मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं और कुछ बच्चे यहीं पे रहते हैं। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि कुछ बच्चों को माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, जैसे तो सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ माँ बाप नहीं कर पाते हैं तो भी इस स्कूल में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ के ट्रस्टी हैं, जैसे आपने बताया कि मैं कई बार यहाँ आया हूँ, लोग ट्रस्टी भी काफ़ी परिचय के लोग हैं, जैसे डॉक्टर मोहन देव जी हैं, अमृत भाई सोनी है, प्यारे लाल जी, रमाकांत जी वगैरह, सब लोग पहचान के हैं, परिचय के हैं। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, कई बार विजिट कर चुका हूँ और ये स्कूल बहुत, और आपको बताना ये भी चाहूँगा कि ये तीसरी शादी है यहाँ पर इस तरह की। आज से 15 साल पहले जब कोई पुलिस वाला इस बच्चे को छोड़ कर यहाँ गया था, जबकि किसी को पता नहीं कि बच्चा कहाँ है, काफ़ी दिन उसको पुलिस ने जो उसकी छानबीन हो किया, लेकिन उनको यहाँ वो छोड़ कर गए। उसके बाद 15 साल इस स्कूल ने उनको पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि आज उस बच्चे की शादी हो रही है। कितनी खुशी की बात है। ये एक जैसे जो बोलते हैं कि एक कहावत है कि जो किसी का कोई नहीं है उसका रखवाला जो है ऊपर वाला होता है। तो क्या ये ट्रस्टी जो भी है एक ऊपर वाले का ही रोल अदा कर रहे हैं? भगवान इनको किसी न किसी रूप में यहाँ भेजा है कि अनाथों का सेवा करना और ऐसे लोगों का जो विकलांग है, मंद बुद्धि है, जिनको एक समाज जो है कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये लोग करके अपने गोद में लेके और उनको छोटे से बड़ा करना, और उनको हर एक तरह की मशीनरी भी यहाँ पे रखी हुई है कि उनको इलाज करा के और उनको सही करके कई बच्चे यहाँ पे, मैं ट्रस्टी से पहले बात किया था कि वो नौकरी भी करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जैसे कि भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान के रूप में कहीं न कहीं कुछ लोग मिल जाते हैं। तो ये आप देखेंगे भगवान का रूप ही यहाँ पर, कि अगर कोई माँ बाप जो अपने बच्चे का जो काफ़ी ज़्यादा विकलांग होता है वो नहीं सेवा कर पाता है, आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो वो यहाँ पर छोड़ के चले जाता है और उसका जो खर्चा होता है थोड़ा बहुत तो वहन करता होगा। लेकिन आप ये सोचो कि एक सेवा कितनी बड़ी सेवा है, जो नर सेवा बोलते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, तो वो ये ट्रस्ट के लोग वही कर रहे हैं। और ये इतना अच्छा काम है कि जैसा आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मशीनरी भी है बच्चों को सीखने के लिए, तो यहाँ के हस्तकला भी चीज़ें। मैं बीच में आया था एक बार यहाँ पर जब विजिट किया था, तब वहाँ से अपने लिफाफे जो होते हैं ना, जो लिफाफे अपने को बाज़ार में मिलते हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के, उतने अच्छे लिफाफे यहाँ मिलते हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप भी यहाँ आओ और जो बच्चे हैं उनका भी आशीर्वाद आप लेने आओ और उनसे मिलने आओ। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, उनके बच्चे का जन्मदिन तो इन बच्चों के साथ में मनाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा कि और भी लोग यहाँ पर विजिट करें और जो बच्चे हैं जो जिसका कोई नहीं है उसके आप बनिए। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि इस बच्चे का कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, और तो उसी तरह के यहाँ पे कोई माँ बाप बना है, यहीं की जो ट्रस्टी हो माँ बाप बने हैं। यहाँ के जो गांव के लोग हैं इतने अच्छे हैं कि उन लोग ने भी उसके साथ रिश्तेदारी निभाई है। आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी जो अभी बारात गई है यहाँ पर, इतनी बड़ी बारात गई है, तो सब गाँव के लोग ही हैं। तो कितने नेक लोग हैं। ये इसी देगाम में आप भी आइए और आपका भी स्वागत है। ये है मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल, जो कि हर किसी की सेवा करता है। कोरोना में से लेकर अभी तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ट्रस्टी और ट्रस्ट के लोग बहुत अच्छा करते हैं। और अभी देखते हैं शादी में और क्या होता है। जैसे सर ने बताया कि आप जन्मदिन वगैरह, अपना कोई भी आपका घर का फंक्शन हो, आप एक गार्डन में इधर उधर जाके रेस्टोरेंट में ऐसे बिताते हैं, तो यदि आप इस जगह पे आएंगे तो आपको एक सुकून महसूस होगा कि आप लगेगा कि एक समाज के लिए आप एक किसी के लिए ज़िंदा हैं। अपने लिए तो सब कोई ज़िंदा रहता है, जानवर भी अपने लिए ज़िंदा होता है, अपना पेट पालता है, लेकिन आप एक अनाथालय में और एक मनोविकास जगह पे आके यदि उनके बच्चे लोग के साथ आपको एक सुकून मिलेगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या किया, और उनका आशीर्वाद लें। और आए यहाँ पे, यदि आप कुछ दान दे सकते हैं या किसी बच्चे को कुछ फंक्शन करवा सकते हैं तो उनके साथ आइए और देखिए कितना मज़ा आता है। देखते रहिए और आपको आगे हम दिखाते हैं और अपने ट्रस्टी से भी बात कराएंगे अभी थोड़ी देर में। जैसा आपको बताया था कि आज हम इस महान ट्रस्ट जो मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पे आप लोगों को मैं अपने जो ट्रस्टी हैं जो इतने बड़े बड़े महान कार्य कर रहे हैं, जो बधिर होते हैं या मनोविज्ञान जैसे कुछ बुद्धि विकास से थोड़ा कम होते हैं, और जैसे लावारिस जो बच्चे होते हैं उनके वो ये पालन करते हैं, और कहीं ना कहीं एक भगवान का रोल अदा करके उनको पालन पोषण करके, और जो है इतना सेवा, आज उसी में से ये तीसरी शादी जो है ये बच्चे का हो रहा है। तो बात करेंगे हम ट्रस्टी से, आइए मिलते हैं
और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो एक भगवान ने किसी न किसी रूप में धरती पे किसी न किसी के लिए भेजता है। जैसे गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण हर बार अपना अवतार लेके जो है अपने रूप में नहीं आते हैं किसी का सहयोग करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसे तकलीफ़ में होता है, उनको किसी न किसी रूप में किसी को तकलीफ़ दूर करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। वैसे आप लोग ये जो ट्रस्ट चला रहे हैं, तो लगभग इसमें क्या है, मतलब कितना साल से है? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहन देव हूँ। मैं वापी में रहता हूँ और वापी में कान नाक गले का स्पेशलिस्ट करके डॉक्टर प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ भगवान का काम करे ऐसे आजू बाजू में देख के जब भी लगा, तभी जो लोगों को कम बुद्धि है कि जिनको सुनता नहीं है, कुछ मुश्किलें हैं, ऐसे लोगों का स्कूल चलाने का हम लोगों ने 95 में नक्की किया और ट्रस्ट फॉर्मली 20 अक्टूबर विजयादशमी के दिन पे 1996 में शुरू किया। वहाँ से आगे ट्रस्ट की धीमे धीमे करके प्रगति होते आई है। हम लोग आज जो स्थान में यहाँ खड़े हैं, ये रमन भाई गुलाबचंद शाहना पुत्र दीपक भाई शाह और प्रकाश भाई शाह, ये दोनों ने दान में दी हुई ही जगह है। 3 एकड़ ज़मीन वो लोगों ने जब दान में दिया, तभी संस्था ने यहाँ धीमे धीमे करके दाताओं के पास से फंड्स इकट्ठा करके संस्था ने यहाँ मकान बनाया है। आज यहाँ पे अंदाज से 30,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन संस्था ने किया है, जिसमें मतिमंद लोगों के लिए एक ग्राउंड फ्लोर का स्कूल, मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए एक ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल, उनके व्यवसाय के लिए व्यवसाय का जो एक्टिविटी रहता है कि प्रिंटिंग है कि दिया पेंट करने का काम है, ऐसे अलग अलग छोटे मोटे सिलाई है, ऐसे अलग अलग व्यवसाय सिखाने का काम। और जो दूर रहते हैं ऐसे लोगों के लिए ऐसे साधारण 100 विद्यार्थी, 60-70 बॉयज़ छोकरे और एक 30-40 छोकरियों के लिए वसति गृह का आयोजन आज है। धीमे धीमे बांधकाम हुआ है, लेकिन ये आयोजन है, ये पूर्ण आयोजन जिसको प्रॉब्लम है ऐसे विद्यार्थी के लिए मुफ्त है। शिक्षण मुफ्त है, रहने का मुफ्त है, खाने का मुफ्त है, गणवेश मुफ्त है, जो लगता है वो सभी बच्चों के लिए फ्री है। तो भगवान की कृपा से आयोजन हो रहा है और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको ऐसे मदद की ज़रूरत है, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके इसका लाभ उठावे, इतनी ही अपेक्षा है। वापी शहर से जो विद्यार्थी अपने घर में आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे 60 से 70 विद्यार्थियों के लिए 2 स्कूल बस हमारे पास है। उनका उपयोग करके ये स्कूल में रोज़ विद्यार्थी आते हैं और जो यहाँ रहते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए वसति गृह रखा हुआ है। तो धीमे धीमे करके आज यहाँ तक काम पहुँचा है 25 बरस के बाद में। और संस्था की ऐसी अपेक्षा है कि भारत भर में अंदाजे 2% लोग डिसेबल्ड हैं। तो जो शिक्षण क्षेत्र में हमारे से जितना योगदान हो सके, भारत भर के 2% लोग, इसका मतलब 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों की बात है। इतने लोगों में से मुश्किल से 25-30 लाख विद्यार्थियों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध है। उतने में हमारा छोटा सा योगदान हम लोग कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये जो शादी का जो भी खर्चा आपने जो है आज जो छोटे से बच्चे को किसी ने छोड़ के गया था, जैसा कि हम लोग को मालूम पड़ा, और आप लोग एक छोटे से बड़े तक आज तक इनको करके आज एक इतना बड़ा उत्साह है कि कई सैकड़ों की संख्या में आज सब जो इतना खुश है और इनके शादी में सब लोग सम्मिलित हुए। हम लोग को भी बहुत सौभाग्य मिला कि आप इस शादी में हम लोग आए। और आप एक इनकी माँ हैं, माँ की जो है
जो भी जन्म की माँ कोई भी हो, लेकिन आप ही अभी माँ हैं और टोटल चीज़ इनको सब कुछ करना, और आज आप इतनी खुश दिख रही हैं। क्या बताएंगे आप इस बच्चे के बारे में और कुछ अपने बारे? आपका नाम क्या? मेरा नाम ज्योतिबेन अशोक भाई शाह, मैं वापी में रहती हूँ। और ये मनोविकास स्कूल में चालू होने के बाद 3-4 साल के बाद मैं ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन पहले से मुझे ये बच्चों में बहुत ही प्रेम लगाने को मन होता था, तो अभी तक चालू है। मैंने पहले एक अनाथ लड़की का शादी भी किया है। अभी आज ये इनके माँ बनने का भी मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बात करेंगे, आपका नाम? अमृत भाई सोनी। सर जी, जो इनकी जैसे कुछ शादी वगैरह का खर्चा वगैरह, कोई भी ट्रस्ट चलाने का जो भी खर्चा होता है, तो क्या आप ट्रस्टी से ही पूरा अपन मेकअप करते हैं या कुछ बाहर से भी सहयोग मिलता है? नहीं, बाहर से सहयोग मिलता है ना। ये वापी की जनता, वापी के आजू बाजू की जनता के सहयोग से ही ये कार्य चल रहा है। तो अभी जैसे हम लोगों ने अपने चैनल पे अपील किया कि किसी का बर्थडे हो या कोई भी एनी हो, जो अपने गार्डन में जाके इधर उधर जाके जो मनाते हैं, वो इस संस्था में एक तरह से भगवान का दरबार भी है। जो असहाय लोगों को आप लोग जैसे कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आप लोग को भेजे हैं, जिनको कि ये पाल रहे हैं और उनको आगे बढ़ा के, जब हर एक चीज़ एक माँ बाप का जो भी अधिकार है उसको आप लोग पूरा कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके उनके शारीरिक इलाज वगैरह हर चीज़ के लिए। तो इसके बारे में क्या कहना? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर चिंतन है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको हमारे सबके खुद के बच्चे हो वैसे ही ट्रीट किया जाता है, जिससे उनका रहना खाना पीना जितना केयर करते हैं और स्कूलिंग का भी ध्यान देते हैं। और जब उनका 18 साल हो जाते हैं तो उनको कैसे हम उनको एम्प्लॉय कर सके, उनको स्किल कैसे दे सके, उसका भी केयर करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी थोड़ा फंड से डेफिशिट होते भी है, लेकिन जो भी जनता हमारे आजू बाजू जो भी कनेक्टेड है वो हमें छोटी छोटी मदद रूप कर देती है, जिससे सारी चीज़ें हो जाती है। ये जो लड़का है शुरू से, तो मतलब ऐसे क्या मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई टोटल चीज़ शुरू से यहीं पे रहा? यहीं पे रहा है। देखो, अंदाजे 8-10 बरस का ये छोकरा बलसाड़ स्टेशन पे अकेला घूमते मिला। बलसाड़ रेलवे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और उससे बोलने का तू कौन है, कहाँ से है, माँ बाप कहाँ है, पूछने का कोशिश किया तो वो कुछ बता नहीं सका, उसको बोलने नहीं आता, उसको सुनने नहीं आता। ऐसा करके आखिर ये एक ही स्कूल है जो इस प्रकार के लोगों को ले सकता है। तो यहाँ लाके बलसाड़ पुलिस ने रेलवे पुलिस ने बलसाड़ पुलिस और बलसाड़ पुलिस ने हमारे पास लाके छोड़ा। हम लोगों ने कोशिश किया इसके माँ बाप को ढूंढने का, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये आज 12-13 बरस पुरानी बात है। 12-13 बरस से आज ये 25 बरस का छोकरा है। तो 12-13 बरस वो यहीं पे है, स्कूल में पढ़ा है, 10वीं पास हो गया, फेल हो गया, बाद में चुपचाप यहीं पे काम कर रहा है, छोटा मोटा काम कर लेता है। तो थोड़ा रसोई बनाता है, थोड़ा बगीचे में काम करता है। संस्था आज इसको छोटा मोटा पगार देती है। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि ये छोकरा इतना वेल सेट हो गया है कि सामने से एक छोकरी का रिश्ता आया, तभी पता चला कि इसका शादी हो सकता है। तो सामने से आए हुए रिश्ते से शादी हुई है। तो नवाई की बात ऐसी है कि अनाथ बालक का शिक्षण, व्यवसाय मार्गदर्शन इतना अच्छा हुआ है कि सामने से रिश्ता आया और उसकी आज शादी हो रही है। ये तो सब आप लोगों की मेहरबानी है और ये ट्रस्ट की मेहरबानी है। भगवान ने आपको किसी न किसी रूप में भेजा है। भगवान की इच्छा है। भगवान ने किसी न किसी रूप में आप लोगों को भेजा है। मैं पहले ही बताया, कृष्ण भगवान अपने रूप में नहीं आ सकते, लेकिन किसी न किसी को अपने रूप में भेज सकते हैं। तो अभी इसको अनाथ नहीं बोल सकते। आज इतने सैकड़ों जो लोग हैं, आज इस शादी में कितना आज झूम से डीजे पे इतना डांस करके इतनी खुशी मनाया जा रहा है। एक माँ बाप के बच्चे में भी इतना खुशी नहीं होती है जो आज इतना खुशी हो रही है। अच्छा, लड़की कहाँ की है? लड़की का कौन सा गाँव है? दगड़माळ नाम का पंचलाई, पारडी तालुका पंचलाई के बाजू में दगड़माळ नाम का गांव है। वहाँ की ये लड़की है। उसके पिताजी का खेती है, माँ गृहिणी है। घर में 3 बेटियाँ
है, दोनों की शादी हुई है, ये आखिरी बेटी थी। उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ़ है, उसको समझने में थोड़ी तकलीफ़ है, बोलती है, समझती है, 10वीं पास हुई है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है और परिवार में भी मुश्किल है क्योंकि इसके पिताजी को टर्मिनल कैंसर है और गए बरस भर से उनकी दवा चालू है। तो ऐसे माँ है और क्या चाहिए। आइए आइए, अभी आइए। ऐसे माँ बाप देखिए, ये हमारी सभा की ये बच्चे के पिताजी से भी हम लोग मिले। आपका नाम क्या? अशोक भाई साहब। अशोक भाई। तो आप इधर इंस्टीट्यूट में ही हैं? हाँ, नहीं ले उनका हस्बैंड इंटरेस्ट वापी में रहते हैं। वापी में रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। मेरे लड़के जैसा शादी हुआ उससे ज़्यादा इधर आनंद आ रहा है। लड़के के बजाय इधर ज़्यादा आनंद आ रहा है। अभी आपका लड़का ही है। हाँ, लड़का ही है, लड़का ही माना है। कहीं ना कहीं किसी रूप में इसको आप एक लड़का बना के ही भेजा है। सच्ची बात ये है। आपका एक बच्चा है, ये भी आपका ही बच्चा है। उसका घर का सामान भी हम देंगे हाँ। बाद में उसको जो हाँ वो घर मानेगा उसका सामान हम देंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे वो सुखी रहे वैसा रहे। ये आप लोग का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद रहे तो ऊपर कोई वाला भी का अच्छा है। आशीर्वाद होना चाहिए बस। देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज, हम ऐसे मिलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। अक्षते समय वर्तते शुभनो नक्षत्र सर्वे देवेभ्यो कन्यादानदाता सावधान। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज।
मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की आन बान शान, न जाने कितने बलिदानों के बाद जो हमें तिरंगा मिला है, उसका कहीं न कहीं आज अपमान हो रहा है। अपमान ऐसे हो रहा है कि आप कहीं भी देखे होंगे कि तिरंगा लगा है किसी ऑफिस पर, किसी दुकान पर, किसी सोसाइटी में, वो तिरंगा फट चुका है, तिरंगा गंदा हो चुका है, उसके बाद भी वो तिरंगा वहीं पे लगा हुआ, टंगा हुआ है। मैं आप देशवासियों से अपील करता हूँ कि कृपया करके उस तिरंगे को उतार लें, नया लगाएं। कई चीज़ों को तो ऐसा भी ध्यान देना है कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पर है, तो हमने तिरंगा लगाया है अपने बालकनी में, लेकिन उसके ऊपर से कभी भी कोई बालकनी साफ़ करता है, कोई कुछ करता है, तो वहाँ पे कचरा गिरता है उस तिरंगे के ऊपर, तो तिरंगे का अपमान काफ़ी हो रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, कृपया करके इसे रोकें, और कहीं भी ऐसा दिखे तो आप उसे खुद बदलने का प्रयास करें या उतारने का प्रयास करें, या जिन्होंने लगाया हो उन्हें कहें कि तिरंगे को उतार लें या तो बदल लें। जय हिंद, वंदे मातरम।